हेलो एवरीवन। अब हम करने वाले हैं आपकी एक्सरसाइज 5.3 और ये आपका पार्ट 1। ठीक है, तो ये किसके ऊपर बेस्ड है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है आपको पता होगा कि ax² प्लस bx+c। यस, ये थोड़ा आप याद रखना कि ये ax² प्लस bx c = 0। अब ये आपको थोड़ा सा समझाने के लिए ये है कि अगर इसका जो -b प्लस माइनस √b² - 4ac और अपॉन 2a, अगर ये वैल्यू b² -4ac लेस देन 0 हो जाती है तो हमें क्या है, एक आयोटा या कॉम्प्लेक्स नंबर की जरूरत पड़ती है, तो हम इसे सॉल्व कर पाते हैं। और देखो मैं हर वक्त यहाँ क्या लिखूँगा आपके लिए, -b प्लस माइनस √d/2a प्लस माइनस। यस, मैं यहाँ डी की जगह आपको b² 4ac पुट करूँगा। ठीक है, b² -4ac = d, ये सही रहेगा। अब देखिए क्वेश्चन में आपको ये क्या है, पहले से आप इक्वेशन से कंपेयर करिए। ax² प्लस bx+c = 0। आप देखोगे a से a मतलब a की वैल्यू 1 आ गई, b का कोई कंपोनेंट है नहीं है तो b की वैल्यू 0 आ गई, और c की कंपोनेंट 3 है, c की वैल्यू आपको कितनी आ गई 3। अब b² -4ac निकालिए, b² -0² -4 इंटू a की वैल्यू क्या 1 है और c की वैल्यू 3 है, -4 3 12। यस, लेस देन 0 है तो हम इक्वेशन ला सकते हैं -b प्लस माइनस रूट। अब ये क्या है, इसे हम d बोल सकते हैं, d/2a। तो आप देखेंगे -b की वैल्यू 0 है प्लस माइनस, अब देखो ये वैल्यू 12 है, -12/2a 2 इंटू 1। आप देखेंगे कि देखो ये इस -12 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं √12 इंटू -1। ठीक है, लिख सकते हैं ऐसे। पर आप देखिए जो ये वैल्यू हम इस तरह से बताने के लिए किया गया है, तो इसकी जगह हम क्या कहोगे, ये इनटू में है तो हम इसकी जगह क्या पुट कर सकते हैं, आयोटा। ये तो वैल्यू आयोटा देती है, हम इसे ऑलरेडी ले सकते हैं। अब ले सकते हैं इसे हम प्लस माइनस √12 आयोटा, ठीक है, अपॉन 2। अब देखिए आपको वैल्यू क्या मिल जाएगी, आपको एक बार प्लस √12/2 आयोटा माइनस √12/2 आयोटा। अगर आप फिर भी से सॉल्व करना चाहते हैं 12 को, तो ये 12 को फैक्टर करेंगे आप, तो 2 6 जा 2 3 जा और 3 बन जा, मतलब 2√3। आपको ये इस तरह से मिलेगा प्लस 2√3 आयोटा अपॉन 2 माइनस 2√3 आयोटा अपॉन 2। ठीक है, ये आपके रूट्स हो गए। और हाँ, आपके लिए एक क्वेश्चन और है कि जिस पॉलिनोम की जितनी डिग्री होगी, जिससे पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होगी उतने ही रूट्स होंगे। कैसे? अगर ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है तो इसमें दो वो होंगे आपके रूट्स। अगर ये क्यूबिक इक्वेशन होती है 3 रूट्स होते, और बाई क्वाड्रेटिक मतलब 4 रूट्स होते। जिस इक्वेशन की वैल्यू जितनी भी डिग्री होगी, मतलब a की पावर n a, जिस इक्वेशन की डिग्री n होगी, ठीक है, ये वाला पॉलिनोमियल इक्वेशन है, तो आप ये इक्वेशन 2 है तो इसके रूट्स कितने मिले, 2 रूट्स मिले। अगर यही वैल्यू अगर यहाँ 4 होता, 16 होता, 17 होता, कुछ भी होता, तो वो उतने ही रूट्स हमें गिवन देता। अब देखते हैं ये वाली वैल्यू करते हैं, तो ये ax² प्लस bx+c। अब यहाँ a की वैल्यू आ गई आपके पास 2, b की वैल्यू आपके 1 और c की वैल्यू आपके पास 1 आ गई। तो ये b² -4ac, इसे हम d से नोट्स कर सकते हैं। b² मतलब कि 1 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, 1 -4 2 8, कितनी वैल्यू -7 लेस देन 0 है, आप पुट कर सकते हैं -b प्लस माइनस √t/2a। आप देखेंगे -b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू 1 है तो -1 प्लस माइनस √ ये कितने 7 -7 अपॉन 2 वैल्यू क्या है, 2 की वैल्यू a है तो 2 इंटू 2। आप देखोगे -1 प्लस माइनस √7 आयोटा। ठीक है, ये आप डायरेक्टली ऐसे कर सकते हो, जरूरी आप दिखाएं उसको आयोटा पुट कर सकते हैं। ये 4 आएगा, आपकी वैल्यू माइनस प्लस √7 आयोटा अपॉन 4 और -1 प्लस सॉरी यहाँ इस बार माइनस आएगा -√7 आयोटा अपॉन 4। यस, आपके 2 आंसर आ जाएंगे। यस, आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दे रखा है वो दे रखा है आपको प्लस माइनस √3 आयोटा। कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं है, देखो ये 2 से 2 कट जाएगा ना, तो आपको वही मिलेगा प्लस माइनस √3 आयोटा। ठीक है, अब है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, देखिए ये क्या है, हमें पता है क्वेश्चन क्या होती है, ax² प्लस bx+c होता है। ठीक है, कुछ नहीं, अगर आप ये वैल्यू दे रखिए, ठीक है, आप यहाँ एक वैल्यू क्या आ गया आपके पास, एक वैल्यू आपके पास -1 आ गई, b की वैल्यू आपके पास 1 आ गई और c की वैल्यू आपके पास -2 आ गई। तो b² -4ac देखिए, तो b की वैल्यू क्या 1 है तो 1 का स्क्वायर -4 इंटू एक वैल्यू -1 है और c की वैल्यू आपको -2 है। ठीक है, तो आप इसका इंटू करोगे तो कि आपको क्या मिलेगा, 1 माइनस ये प्लस हो जाएगा पर ये ओवरऑल माइनस आएगा, -4 2 जा 8, आपको -7 मिल जाएगा। अब देखिए आपको ये फॉर्मूला दे रखा है, ये फॉर्मूला आप यहाँ लिख लेते हैं, जरूरत नहीं पड़ेगी बार बार लिखने की।
प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, ठीक है। तो ये माइनस बी क्या करना, -1 प्लस माइनस रूट डी, अब रूट डी के लिए -7 अपॉन 2a, 2 इंटू -1, ठीक है। अब देखिए क्या आपको मिलेगी -1 प्लस माइनस रूट 7 आयोटा अपॉन -2। अब देखेंगे जो आपकी जो वैल्यू होगी ये आपको इस फॉर्म में आपको आंसर दे रखा हो, चार से यार क्या करेगा इस जो, यस यही ठीक है आपका ये आंसर, यस। अब देखिए आपके मन में आया हुआ कि क्यों ना इस माइनस सी वाला काट दें, बिल्कुल नहीं कटेगा, प्लीज ये ऐसा मत करिए, ये थोड़ा गलत है क्योंकि ये क्या है 7 आयोटा, ये इसके अपॉन में लगा हुआ 2, ना कि कॉमन में। हाँ कॉमन में कुछ मिल जाता तो कर सकते थे, बट ये क्या है ये अलग फैक्टर नहीं। हाँ अगर आप ऐसे कर सकते थे, अगर -1 अपॉन -2 और प्लस माइनस एक रूट हो जाता आपका 7√2i अपॉन -2, तो शायद कुछ इन्फ्लुएंस पड़ता, पर आप इसे इस तरह से फॉर्म में लिखोगे तो आप उसमें माइनस का काटोगे। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर था, प्लीज ये आपको क्वेश्चन नंबर 4 लिख दिए गलती से मैंने, तो अभी आप क्वेश्चन नंबर 4 डाल दीजिए। और ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 था, इसे बाद में लाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपका ये वाला है, इसे करते हैं, ठीक है। तो देखिए ये क्या है, ए की वैल्यू इसमें क्या है 1 है, बी की वैल्यू 3 है, सी की वैल्यू आपको 9 है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर वैल्यू 3 है, ये क्या हुआ -4 इंटू 1 इंटू 9, 9 माइनस 36, और ये 4 27, ठीक है। ये -27 आ रहा है, लेस देन 0 है, तो बी स्क्वायर मतलब बी की वैल्यू क्या है -b और बी प्लस 3, -3 प्लस माइनस √27 वो माइनस के अपॉन 2a, 2 इंटू 1, देखिए -3 प्लस माइनस √27 आयोटा अपॉन 2, ये आपका आंसर वाला हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ ये क्वेश्चन नंबर आपका ये 5 वाला यहाँ कर देते हैं। ये क्या है, एक वैल्यू इसमें 1 आएगी, बी की वैल्यू आपको 3 है, और सी की वैल्यू आपके पास है आपकी 5 है, ठीक है। अब देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac करेंगे इसका, तो बी स्क्वायर वैल्यू कितनी 3 है आपके पास, तो 9 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 5, ठीक है। तो ये 9 माइनस 20 आपको वैल्यू करेंगे -11, वो जो भी लेस देन 11 है, तो इसे हम पुट कर सकते हैं। चेक करना पड़ेगा कि हाँ ये आयोटा लगा सकते हैं, लगा सकते हैं। अगर ये अगर 11 ग्रेटर देन 0 आया तो आप यूज़ नहीं करोगे, इसमें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो माइनस बी की वैल्यू कितनी है -3 प्लस माइनस -11 अपॉन 2a, 2 इंटू 1, ठीक है। तो -3 प्लस माइनस √11 आयोटा अपॉन, ये आपका आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर 3 का जो आपको आंसर दे रखा है वो -3 प्लस -3√3 दे रखा है, तो इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। जब आप 27 के फैक्टर करोगे, देखिए 3 9 जा, 3 3 जा और 3 1 जा, इसके फैक्टर हो जाएंगे, बाहर आएगा और 3 एक कंपोनेंट रहेगा, वो भी रूट में आएगा। आप अगर ऐसा रखते हैं ठीक है, कोई मार्क्स नहीं काटेगा, टीचर से लड़ लेना, और नहीं तो फिर आप सॉल्यूशन पूरा कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 आपको दे रखा है कि x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, तो ए की वैल्यू इसमें क्या होगी 1 होगी, बी की वैल्यू क्या होगी -1 होगी, क्योंकि हम किससे कंपेयर कर रहे हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो और c की वैल्यू आपके पास 2 होगी, ठीक है। तो अब यहाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac करेंगे, तो देखिए बी स्क्वायर -1 का स्क्वायर करेंगे, -4 इंटू 1 इंटू 2, वैल्यू 1 हो जाएगी, -8 हो जाएगा, वैल्यू -7 आएगी। अब यहाँ -b लगता है ना, तो देखिए -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a, तो आप देखिए माइनस यहाँ लगा हुआ है, ऑलरेडी यहाँ -1 है, तो ये क्या आएगा 0.1, तो यहाँ माइनस और -1 प्लस माइनस √7, ठीक है, अपॉन 2a, 2 और एक वैल्यू क्या है 1 है, तो आप देखिए +1 और प्लस माइनस √7 आयोटा और अपॉन 2, यस। अब आपको क्वेश्चन नंबर 6 तक थे आपके बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, और जो आपको जो टीचर्स देगा वो देगा ये वाले क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है। ये थोड़ा ऐसा लगता है थोड़ा समझने में टाइम लगेगा, पर आप कर लोगे, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इस तरह के आप करोगे। तो ये क्या है 2x स्क्वायर, इसमें a की वैल्यू आपके पास क्या है √2 है, b की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू आपके पास √2 है। आप निकालिए बी स्क्वायर माइनस 4ac, इससे हम डिनोट करते हैं। अभी बी स्क्वायर वैल्यू क्या 1, तो 1 आएगा, चाहे स्क्वायर करिए क्यों करिए -4 इंटू √2, ठीक है। आपको वैल्यू क्या बोली 1 माइनस 4 2 8, ये आपको क्या देगा, दोनों वैल्यू इंटू करके 2 देगा, और 4 2 8, तो आपको वैल्यू क्या बोली -7, ठीक है। अब इसमें क्या है माइनस बी फॉर्मूले में लगा हुआ है, और यहाँ +1 है, तो -1 प्लस माइनस डी की वैल्यू कितनी है आपके पास -7 अपॉन 2 2 इंटू √2, आपको कितनी माइनस और प्लस माइनस √7 आयोटा अपॉन 2√2। क्वेश्चन नंबर 8 आपको दे रखा है कि ax स्क्वायर, मतलब a की वैल्यू इसमें क्या स्क्वायर मिली है आपको √3 मिली है, b की वैल्यू इसमें आपको -2 मिला है,
√2 और सी की वैल्यू आपको 3√3 मिला है। तो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे तो बी स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू √3 इंटू 3√3। आप देखेंगे ये √2 का इंटू करेंगे तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी, ओनली 2 मिलेगा, क्योंकि स्क्वायर से कट जाएगा प्लस हो जाएगा, और √2 का करेंगे 2 देगा, ठीक है, माइनस। अब देखिए ये जब इसका इंटू करोगे, दो रूट जब आपस में इंटू होते हैं वो एक रियल नंबर देते हैं। ये क्या है, आपको इरेशनल नंबर है ना, ये 3 देगा, और 3 का इसमें इंटू करोगे तो आपको क्या मिलेगा, -4 इंटू इन दोनों वैल्यू क्या 3 और एक 3 यहाँ है, तो 3 3 9 और 4 36 मिलेगा, -34 <0 आपको मिल जाए, ठीक है, ठीक है। अब -b² कितना है आपके पास, -b प्लस -√d/2a। देखिए -b तो नहीं है, क्या √2 है, तो -√2 प्लस डी की वैल्यू कितनी है आपके पास 34, तो माइनस में अपॉन 2a, और 2a की वैल्यू क्या आपका √3 है, इंटू √3 करोगे तो ये प्लस √2 प्लस -√34 आयोटा अपॉन 6, सॉरी 2√3 आंसर होगा, ठीक है। अब ऐसे चाहे आप इसे और भी कॉम्प्लेक्स मतलब अब इसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे 34 का आपको पता है फैक्टर हो सकते हैं, तो 1 7 यस, तो ये क्या है, नहीं होंगे आपको फैक्टर, तो आपको ये तक आपको सॉल्व करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं आपके लिए। अब देखिए ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 आपको इंपॉर्टेंट लगेगा, इसे आप जरूर देखिए। हमें पता है हमारी इक्वेशन क्या है, ax² bx प्लस सी, पर ये जो इक्वेशन किसने दे रखी है, वो हाफ दे रखी है। सी जो किसके फॉर्म में है वो 1/√2 दे रखा है, और सी किसका नंबर है, सभी आपको किसी को यहाँ कोई फ्रैक्शन तो दे ही रखा, ठीक है, कुछ तो दे ही रखा, तो ये आपको हटाना पड़ेगा, मतलब √2 का इंटू सब में कर दो, ये √2x² प्लस √2x प्लस 1 = 2। जब आप इसमें एलसीएम लिख करोगे ना, जब आप इसका एलसीएम लोगे तो आपको देखो √2 एलसीएम आएगा, तो ये आपको वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है, ये इसका इंटू करोगे, इसमें इसका इंटू करोगे, और ये जो वैल्यू होगी वो इस टाइम आपकी कन्वर्ट हो जाएगी, आपको इक्वेशन फाइनाइट मिलेगी x² पर √2x प्लस 1 = 0, इसको ये चला आएगा। ए की वैल्यू आपको √2 आ गई, बी की वैल्यू √2 आ गई, सी की वैल्यू आपको 1 आ गई। आप देखोगे b² माइनस 4ac, तो b² वैल्यू क्या है, √2 की स्क्वायर तो 2 आएगा, -4 इंटू √2 इंटू 1, आपको 2 - 4√2 आ गया, ठीक है। अब आप देखिए 4 वैल्यू बढ़ी है ना, अभी भी देखो 4 बढ़ी है, 1.4 इंटू 4 करोगे ना, तब भी आपको वैल्यू माइनस की -0 आएगी। अब इसे आप सॉल्व भी कर सकते हैं, और इसमें कॉमन आएगा 2, तो 1 - 2√2 आपको वैल्यू मिल जाएगी, ये आप इसे यहीं रहने दीजिए, क्योंकि -b प्लस -√d/2a होता है। देखिए -b की वैल्यू क्या है आपके पास, तो -√2 प्लस माइनस, अब रूट के अंदर कौन सी वैल्यू लिखनी है आपको, या ये लिख लीजिए, ये लिख लीजिए, मैं ये लिखता हूँ 2 माइनस, आपको ये आंसर दे रखिए, आप इसे लिख लीजिए 1 - 2√2, ठीक है, अपॉन 2 और एक वैल्यू क्या आपके पास √2 है, .√2, ठीक है, यस। अभी आपका ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, क्योंकि मैंने इसमें आयोटा नहीं लगाया है। देखिए अब क्या है, आयोटा लगाने के लिए आपको -1 तो चाहिए, रूट में चाहिए, बिल्कुल चाहिए। अब आपका जो आंसर है वो इस तरह से दे रखा है, और हमें इसको इसमें कन्वर्ट करना है। देखिए आपका आंसर को आ जाएगा, पहले इसमें से आप करिए इंटरचेंज कर लीजिए, मतलब माइनस अंदर लाइए, कैसे, देखिए -√2 लिखा हुआ है, प्लस माइनस अंडर रूट में क्या करोगे आप करोगे -2, मतलब माइनस बाहर ले लोगे, तो क्या हुआ, इससे 2√2 -1 आएगा, बिल्कुल आएगा, ठीक है। अब देखो हम जो -2 है, क्या हम इसे इस तरह 2 इंटू -1 लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये भी जब इसे ये रूट लगा हुआ है, इसके ऊपर रूट लगा दीजिए, इसके ऊपर रूट लगा दीजिए, हो गया आपका रूट, ठीक है। तो आपको इसे क्या लिखोगे, जो आपकी वैल्यू आ गई, इसको क्या लिखोगे, √2 आयोटा लिखोगे, ठीक है। तो अब इसमें √2 क्या है, कॉमन आएगा, बाहर निकल आएगा, क्योंकि ये क्या है, हमने जब आप इसको क्या था, ये वैल्यू आपको मिली थी -2 ये मिला था, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसमें से √2 कर लिया, ये नहीं, ये वैल्यू मिलती है तो √2 आयोटा कर लिया, ठीक है। और ये जो स्क्वायर था आपका 2√2, ये -2 प्लस माइनस, अब √2 तो यहाँ मिल गया है, और आयोटा बाहर आ गया, बाहर तो आयोटा आ गया। अब जो रूट में वैल्यू क्या थी आपकी 2√2 -1। अब आप देखोगे जो ये इस कॉमन को बाहर ला सकते हैं, सॉरी ये √2 आपका 2√2 है, जब इसे बाहर लाओगे तो इसमें कॉमन आएगा, मतलब आपको कॉमन क्या आएगा, √2 कॉमन आएगा, तो ये -√2 प्लस माइनस और 2√2 -1, इससे आयोटा पीछे कर दी, आयोटा अपॉन 2√2, देखिए इससे 2 से कट गया, आपको -1 प्लस माइनस 2√2 -1 आयोटा डॉट
2 आ गया। ठीक है, यस। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, लास्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में होना चाहिए। तो देखिए पहले से इंटू करते हैं कॉमन लेके अपॉन √2, तो ये √2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस √2 इक्वल टू 0। अब देखो ये वैल्यू इधर चली जाएगी, आपको क्या बचेगा √2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस √2। ठीक है, अब देखो ए की वैल्यू आपको √2 आ गई, बी की वैल्यू आपको 1 आ गई, सी की वैल्यू √2 आ गई, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac आप करोगे। देखिए बी की वैल्यू 1 आ गई, -4 इंटू √2 इंटू √2, 1 माइनस 8 आ गया और 7 आ गया। ठीक है, आ गया। तो अब कह सकते हैं माइनस वैल्यू प्लस माइनस √d/2a। तो देखिए वैल्यू आपका क्या है 1 है, तो -1 प्लस माइनस √7/2 √2, तो -1 प्लस माइनस 7 √i/2 √2। यस, प्लीज़ अगर ये आपको कंप्लीट एक्सरसाइज हो गई है प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और एक सब्सक्राइब कर ही लीजिए, मुझे अच्छा लगेगा कि आपने सब्सक्राइब किया। और ये हमारे सेक्शन में बहुत कम है और जब ज़्यादा जाएंगे तो मैं आपको बहुत मिस करूँगा। हाँ, इन लोगों ने प्रोडक्ट में साथ दिया था, थैंक यू। और हम आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया, सिर्फ मिसलेनियस एक्सरसाइज बची है जो मैं आपको जल्द ही प्रोवाइड करा दूँगा। ठीक है।